राधे राधे दोस्तों। कोई कितना भी कड़वा बोले, अपने आप को शांत रखे, धूप कितना भी तेज हो, समुद्र को कभी सुखा नहीं सकता। एक बार एक किसान ने अपने पड़ोसी को भला बुरा कह दिया, पर जब बाद में उसे अपनी गलती का एहसास हुआ तो वह एक संत के पास गया। उसने संत से अपने शब्द वापस लेने का उपाय पूछा। संत ने किसान से कहा, तुम खूब सारे पंख इकट्ठा कर लो और उन्हें शहर के बीचों बीच जाके रख दो। किसान ने ऐसा ही किया और फिर संत के पास पहुंच गया। तब संत ने कहा, अब जाओ और उन पंखों को इकट्ठा करके वापस ले आओ। किसान वापस गया, पर तब तक सारे पंख हवा से इधर उधर उड़ चुके थे और किसान खाली हाथ संत के पास पहुंचा। तब संत ने उससे कहा कि ठीक ऐसा ही तुम्हारे द्वारा कहे गए शब्दों के साथ होता है। तुम आसानी से इन्हें अपने मुख से निकाल तो सकते हो, पर चाहकर भी वापस नहीं ले सकते। अच्छे के साथ अच्छा बने, पर बुरे के साथ बुरा नहीं, क्योंकि हीरे से हीरे को तराशा जा सकता है, लेकिन कीचड़ से कीचड़ साफ नहीं किया जा सकता। किसी का बुरा करके खुश मत होना, क्योंकि ऊपर वाला जब हिसाब करता है तो संभलने तो क्या, रोने के लायक भी नहीं छोड़ता। जीवन में कभी किसी से आपकी तुलना मत कीजिए। आप जैसे हैं सर्वश्रेष्ठ हैं। ईश्वर की प्रत्येक रचना सर्वोत्तम है। मन और मकान को वक्त वक्त पर साफ करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मकान में बेमतलब सामान और मन में बेमतलब गलतफहमियां भर जाती हैं। मुझे परखने में पूरी ज़िंदगी लगा दी उसने, काश कुछ वक्त समझने में लगाया होता। अपने खिलाफ बातें मैं अक्सर खामोशी से सुनती हूँ। जवाब देने का हक मैंने वक्त को दे रखा है। बुरे वक्त की एक खास आदत यह है कि वह इंसान को खुद चलना सिखा देता है। हमेशा याद रखें, जिंदगी में अच्छा वक्त लाने के लिए बुरे वक्त से लड़ना पड़ता है। बुरा वक्त तो गुजर ही जाएगा, पर इस वक्त में अपने अच्छे विचारों को ना छोड़ें। आपके बुरे वक्त में सबसे पहले मतलबी लोग आपके साथ छोड़कर भाग जाएंगे। यह जीवन की कड़वी सच्चाई है। यदि आपके जीवन में बुरा वक्त नहीं आएगा तो आप में सुधार की कोई संभावना नहीं होगी। इसीलिए बहुत ज़रूरी है अपने गलत फैसलों को स्वीकार कर लें और जीवन में वापस ना करने की अपने आप में कोशिश करें। भले ही बुरा वक्त है, पर बदलेगा ज़रूर। वक्त अच्छा हो या बुरा, अपनी अहमियत ज़रूर छोड़ जाता है। जब मेरा अच्छा वक्त था तो दुनिया ने बताया कि मैं कैसा हूँ, लेकिन जब मेरा बुरा वक्त आया तो मुझे मालूम पड़ा कि दुनिया कैसी है। एक गुरु अपने शिष्यों के साथ नदी किनारे नहाने के लिए गए। सुबह सुबह का वक्त था। गुरुजी नदी के किनारे जाकर बैठ गए। अब गुरुजी को बैठा देख सभी शिष्यों को लगा कि उन्हें भी अपने गुरु के अनुसार कुछ देर के लिए बैठ जाना चाहिए। गुरुजी बस निरंतर नदी को ही देखते रहे और सभी शिष्य यह देखकर थोड़े से हैरान और परेशान होने लगे। सुबह से शाम हो गई, पर गुरुजी नदी में उतरे ही नहीं, बस नदी को ही देखे जा रहे थे। सभी शिष्य इस दृश्य को देखकर बड़े व्याकुल हो गए, पर गुरुजी के सामने कौन बोले, यह सोचकर सभी चुप बैठे रहे। लेकिन एक शिष्य के सब्र का बांध टूट गया। उसने बड़े ही प्रेम से गुरुजी से पूछा, गुरुजी हम नदी में कब उतरेंगे? आप किसका इंतजार कर रहे हैं? तब गुरुजी ने उसकी ओर देखा और कहा, जब इस नदी का बहाव बंद हो जाएगा तब हम इस नदी में उतरेंगे। सभी शिष्य उनका यह जवाब सुनकर हैरान रह गए। वो एक दूसरे को देखने लगे। बात उनके समझ में नहीं आ रही थी। फिर एक और शिष्य ने गुरुजी से अपना शंका व्यक्त करते हुए कहा, पर गुरुजी ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। यह नदी है, इसका बहाव बंद कैसे हो सकता है? यह नामुमकिन है। फिर गुरुजी थोड़ा सा मुस्कुराए और बोले, यही है आज की शिक्षा। यह जिंदगी बिल्कुल इस बहती हुई नदी के जैसी है, जो कभी किसी के लिए नहीं रुकती, निरंतर बहती ही रहती है और आगे बढ़ती रहती है। अब मर्जी तुम्हारी है कि तुम नदी के साथ आगे बढ़ते हो या फिर एक ही जगह पर डर कर, हार कर, घबरा कर बैठे रहते हो। इस नदी की बहती हुई लहरें बदले हुए वक्त की तरह है, और वक्त चाहे जैसा भी हो, अच्छा हो या बुरा हो, बदलता ज़रूर है। अगर कभी तुम्हारा वक्त पूरा हो तो हौसला रखना, और चाहे कुछ भी हो जाए, किसी भी परिस्थिति में हिम्मत मत हारना।
ज़िंदगी के इस नदी में आगे बढ़ते रहना। आशा करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और ज्ञान भरी बातें लेकर। तब तक राधे राधे, हरे कृष्णा।